ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करें नीलम की, तो नीलम को नीले रंग से रंग दिया जाए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। नीलम के भेद कितने होंगे? 2। एकदम भेद पढ़ चुके हैं इसकी संख्या। दोबारा इसको अगर देखते हैं एक तरह से, तो नीलम के 2 भेद होते हैं। एक होता है जल नील और दूसरा होता है इंद्रनील। इंद्र वाला ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, बेटा समझिएगा, इंद्रनील ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अब आप कहेंगे जल नील और इंद्रनील को कैसे याद रखें, तो मेरे पास एक आइडिया था। नीलम किसी लड़की का नाम है, उसके पिताजी जूनियर इंजीनियर थे, समझिएगा इस बात को। नीलम के पिता कौन थे, क्या काम करते थे? जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर से है ना, जे और ई कह लीजिए, हालांकि इंजीनियर ई से शुरू होता है, हम आई से मान लेते हैं। तो जल नील जे से हो गया, इंद्रनील ई से हो गया। तो नीलम के पिताजी क्या थे? जूनियर इंजीनियर। और जूनियर इंजीनियर मतलब क्या हो गया? जल नील और इंद्रनील। कंफ्यूज करता है? आप मारिक में जाइएगा, आप पोखराज में जाइएगा तो कंफ्यूजन होगा नाम से। यहाँ आप इसको ध्यान रखिएगा, जल नील और इंद्रनील, ठीक है। तो इंद्रनील होता है, उसके लिए क्या कहा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स में ऐड नहीं होगा, बाद में ऐड किया गया है। सप्तधा की वजह से ऐड किए हैं, मतलब जो उत्तम नीलम होता है उसके अंदर ये 7 गुण होने चाहिए। एक छाया एक ही तरह का हो, मतलब अगर नीलम का एक टुकड़ा लिया गया तो हर जगह सेम, जी, गुरु हो, स्निग्ध हो, पिंडित हो, विग्रह हो, मृदु, मध्य, लसत, ज्योति, सप्तधा, नीलमम, उत्तमम। तो इस श्लोक को आप नोट कर सकते हैं, नोट्स में नहीं लिखा हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके नोट कराने का मतलब केवल एक ही है कि मान लीजिए केवल एक छाया गुरु, इतने ही याद करिए। अब जो है ना, इसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको याद करने का, इतना हम बवाल क्यों ले इसको। लेकिन कहीं श्लोक में अगर ये बात आ गई कि एक छाया गुरु स्निग्धम, तो हम समझ जाएं एक ही नीलम थी और उसके पिताजी क्या थे? जूनियर इंजीनियर। जल नील और इंद्रनील, और यहाँ 7 ऐसे गुण हैं जो कि नीलम के लिए उत्तम माने जाते हैं।